हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं दोस्तों। तो आज हमने क्या किया है, एक ही वीडियो में तीनों आईपीओ को कवर करेंगे, यानी तीन आईपीओ एक साथ। शॉर्ट, स्वीट, क्रिस्प, सीधी बात, नो बकवास। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मेन बोर्ड और एसएमई के बहुत सारे आईपीओ हिंदी और इंग्लिश में ब्लॉग पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। आईपीओ को अप्लाई करना हो, अलॉटमेंट स्टेटस देखना हो, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना हो, सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी चेकआउट कीजिए। और डीमेट अकाउंट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्रिप्टो का भी ओपन करके सपोर्ट कीजिए। याद रखिएगा, हर आईपीओ को डिटेल में जानेंगे और उसका हिडन एंगल हम जरूर कवर करेंगे, जो आप लोग मिस कर देते हो या आपको कोई बताता नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लॉटिस लिमिटेड की। एक लॉजिस्टिक और फ्राइट फॉरवर्डिंग कंपनी है। कंपनी का काम है ओशियन फ्राइट, एयर फ्राइट, कस्टमर क्लियरेंस, वेयर हाउसिंग, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंचाना। और इनकी सर्विस की डिमांड आती है रिन्यूएबल एनर्जी, इंजीनियरिंग, होम अप्लायंस, टिम्बर, एग्रो जैसे सेक्टर से। कंपनी का जो नेटवर्क है काफी बड़ा है, 110 प्लस कंट्री में काम कर रही है। अगर इनके धंधे के एंट्री बैरियर की बात करें तो इनका ग्लोबल नेटवर्क है, इंडस्ट्री से सर्टिफिकेशन है जो बहुत कम लोगों का होता है, और क्लाइंट बेस काफी अच्छा है। मॉडल एसेट लाइट है। इससे फायदा क्या है, धंधा आराम से स्केल किया जा सकता है और आगे एक्सपेंड भी किया जा सकता है। और जो भी धंधा एसेट लाइट होता है उनके साथ ये बहुत खासियत होती है। यहाँ पे आपको पता है कि लॉजिस्टिक इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, खासकर सोलर, टिम्बर, ग्लास अप्लायंसेस, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में तो और भी सुपर डिमांड है। और सरकार की स्कीम जैसे पीएलआई, पीएम कुसुम, पीएम सूर्यघर इस डिमांड को और ज्यादा बढ़ा रही है। इनके कॉम्पिटिटर की बात करोगे तो टाइगर लॉजिस्टिक, ऑल एग्रो टर्मिनल, टीसीआई जैसे प्लेयर हैं। यहाँ पर इस कंपनी का एज निकल करके आता है कि रिन्यूएबल एनर्जी शिपमेंट और वाइड ग्लोबल रिच है, जो बाकी कंपनी का नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 2023 में इनका रेवेन्यू था 4782 मिलियन का, जो 2025 में हो गया 9411.73 मिलियन। इंप्रूवमेंट है। इब्टा मार्जिन 2023 का था 7% का, 2025 का 8.34% का इंप्रूव है। पेट मार्जिन देखें तो 2023 का 4.69%, 2025 में 5.97% इंप्रूव है। आरओई देखें तो 2025 में 56.98% है, काफी ज्यादा है। रीजन क्या है, इक्विटी बेस छोटा है। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.22 है, यानी मैनेजेबल है। और कैश फ्लो जो है 2025 में वो पॉजिटिव है, जो एक अच्छी बात आती है। अगर हम वैल्यूएशन पे बात करें तो इनका प्राइस बैंड 120 से 129 का है। तो 2025 का ईपीएस 7.02 है, मतलब अपर बैंड पर पी 18.38 का है। यहाँ पर पीयर अगर जाओगे तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक के मुकाबले ये स्लाइटली प्रीमियम पे है और टीसीआई से थोड़ा सस्ता है। तो यानी ठीक ठाक है, अगर आप देसी भाषा में बात कर लो तो मेरे को यही लगता है। यहाँ पर इनका जो टोटल इशू है 307 करोड़ का है, फ्रेश इशू 160 करोड़ का है, ऑफर फॉर सेल 147 करोड़ का है। यानी मोटा मोटा थोड़ा पैसा कंपनी में आ रहा है और थोड़ा प्रमोटर एग्जिट ले रहे हैं, इक्वल वाली बात हो गई। अब पैसे का क्या करेंगे, तो कमर्शियल व्हीकल और कंटेनर खरीदेंगे, वर्किंग कैपिटल में डालेंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में डालेंगे। अब यहाँ पे रिस्क फैक्टर जान लीजिए कि कंपनी का कैश फ्लो डिपेंड करता है रिसीवेबल पे। धंधा ही ऐसा है, पैसा आएगा तो कैश फ्लो रहेगा। और सेक्टर क्या है, साइक्लिकल है, ग्लोबल ट्रेड साइकिल और फ्रेट रेट पर। जैसा कि आपको पता है, अभी टैरिफ से टेंशन बढ़ गई धंधे की, तो दीज आर द थिंग जहां ध्यान देना है। और कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, क्यों, क्योंकि ज्यादा फोकस रिन्यूएबल पे है। आईपीओ जो ओपन हो रहा है 29 सितंबर को ओपन होके 1 अक्टूबर को बंद हो रहा है। अलॉटमेंट जो है 3 अक्टूबर को होगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि हमें आईपीओ में बज जो है ना, वो क्यूआईबी डेटा, एचएनआई डेटा, रिटेल के जो सब्सक्रिप्शन डेटा है, इनसे हमें पता चलता है। क्यूआईबी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हो, हमारी टीम लगातार काम करती है। जो भी है आपको पीयर कंपैरिजन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो रेवेन्यू क्या है, काफी कम है अपने पीयर के मुकाबले में। इब्टा मार्जिन भी क्या है, टीसीआई से कम है और अल कार्गो से ज्यादा है। तो यानी क्या निकल के आया, मिड लेवल के प्लेयर है। जो मैं हमेशा सिखाता हूं कि कोई भी कंपनी आ रही है तो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो उसका लेवल क्या है। तो यहाँ पर फ्यूचर ग्रोथ का ड्राइवर अगर देखना चाहें तो एक्सपेंशन का प्लान है इनका। रिन्यूएबल सेक्टर की जो डिमांड है वो काफी अच्छी है, ठीक है।
एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को कैसे आगे भुनाते हैं वो देखने वाली बात होगी। तो धंधा स्केलेबल निकल के आया, फाइनेंशियल ठीक निकल के आया, मार्जिन इंप्रूव होने की कोशिश में है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट किस पे, आईपीओ पर। लेकिन याद रखिएगा फाइनल समरी तीनों के बाद बताऊंगा। अब दूसरा आईपीओ है फेबटेक। ये एक टर्नकी फार्मा इंजीनियरिंग सॉल्यूशन कंपनी है। सर्विस क्या दे रही है? क्लीन रूम, HVAC यानी एयर सिस्टम, वाटर प्रोसेस सिस्टम, आइसोलेटर यानी फार्मा प्लांट और हॉस्पिटल को शुरुआत से लेकर पूरी तरीके से सेटअप करके रेडी देना। क्लाइंट बेस 1300 प्लस कस्टमर है, 62 कंट्रीज में प्रोजेक्ट है। डिमांड इनकी आती है फार्मा से, बायोटेक से, हेल्थ केयर से और वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से। अब एंट्री बैरियर क्या है? तो रेगुलेटरी नॉलेज है, CGMP स्टैंडर्ड लेवल पे सर्टिफिकेशन, फार्मा इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं। धंधा स्केलेबल है क्योंकि फार्मा इंडिया में ही है और ग्लोबल लेवल पे हमारे फार्मा की डिमांड है जो आपको पता ही है। इंडस्ट्री की बात करेंगे तो फार्मा और हेल्थ केयर इंफ्रा इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी स्कीम का भी सपोर्ट है, हेल्थ केयर इंफ्रा का पुश है, ग्लोबल डिमांड है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब कंपटीशन की बात करेंगे तो बहुत ही फ्रैगमेंटेड मार्केट है, पर इस कंपनी यानी फेबटेक का यूनिक एज है कि ये एयर प्लस वाटर प्लस प्रोसेस तीनों सॉल्यूशन एक साथ करके देते हैं। अब इसको चेक कैसे करोगे आप? फाइनेंशियल से करोगे, बिल्कुल सही जवाब। तो देखो रेवेन्यू है जो 2024 में 226 करोड़ के लमसम था, 2025 में 326 करोड़ के करीब है, यानी ग्रोथ दिखा है। पेट यानी प्रॉफिट देखोगे तो 2024 को 27 करोड़ के करीब, 2025 में 46 करोड़ के करीब। मार्जिन देखोगे तो 2025 का इब्टा 14.07% और पेट 13.83% है। ROE 30.46% है, यानी स्ट्रॉन्ग रिटर्न है और डेट टू इक्विटी 0.32x यानी कर्ज मैनेजेबल है। मतलब कंपनी का ग्रोथ प्लस मार्जिन प्रॉफिट अच्छा है और बैलेंस शीट भी अच्छा है। अगर हम वैल्यूएशन पे आते हैं तो प्राइस बैंड 181 से 191 का है। 29 सितंबर को खुलेगा, 1 अक्टूबर को बंद हो जाएगा, 7 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग है। EPS 2025 का 14.34 है, अपर बैंड पर PE 13.32 यानी वैल्यूएशन क्या हो रीजनेबल है। और मिड 20 के लमसम PE मतलब फार्मा इंफ्रा कंपनी के लिए ठीक माना जाता है। ये मैं आपको सिखा देता हूँ। आप यही चीज सीखना हो तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, मुकुल अग्रवाल। 25 वीडियो फ्री मिल जाएगी और फंडामेंटल एनालिसिस भी आप यहाँ से खरीद सकते हो। आपकी डिमांड पर शुरू कर दिया गया है यूट्यूब मेंबरशिप। मंथली फी सिर्फ 179 रुपीज। एवरी डे मार्केट खुलने से पहले मार्केट का आउटलुक, क्रिप्टो का आउटलुक, स्टॉक मार्केट, सेक्टर, गोल्ड, सब कुछ हम वहां पर बताते हैं जो आपको रखता है दूसरों से आगे। क्या हिडन न्यूज है जो आपको नहीं पता है, क्या हिडन एक्टिविटी है जो आपको नहीं पता है, ऐसी बेहतरीन चीज जो आपको रखेगी दूसरों से आगे। तो अभी का भी ज्वाइन कीजिए पर रहिए दूसरों से आगे। सिर्फ 179 रुपीज पर मंथ में। इशू साइज 230 करोड़ का है, फ्रेश इशू है, कोई ऑफिस नहीं है, यानी अच्छी बात है। पैसा कंपनी में ग्रोथ के लिए जाएगा, प्रमोटर के पास नहीं जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी कंपनी पैसा रेज कर अगर कंपनी में डाल रही है तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। पैसे का यूज करेंगे वर्किंग कैपिटल में, ग्रोथ कैपेक्स के लिए, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। मतलब सही दिशा में पैसा जा रहा है। अब रिस्क क्या है? प्रोजेक्ट EPC टाइप है, एग्जीक्यूशन डिले या क्लाइंट पेमेंट लेट आने पर क्या होगा? वर्किंग कैपिटल पे प्रेशर आ सकता है। और फार्मा का काम है, यानी फार्मा कंप्लायंस तो बहुत तगड़ा होता है, कुछ भी रेगुलेटरी इशू आया तो प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। कंपटीशन बहुत हाई है, मार्जिन पे तगड़ा प्रेशर है। तो ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान देखने वाली बातें हैं। 29 सितंबर को ओपन होगा, 1 अक्टूबर को बंद हो जाएगा, 3 अक्टूबर को अलॉटमेंट होगा, 7 अक्टूबर को लिस्टिंग होगा। मैंने जैसा कि बताया था एंकर QIB सब्सक्रिप्शन डेटा पे नजर रखिए क्योंकि वही क्रेडिबिलिटी को बताता है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें पीयर कंपैरिजन की तो कंपनी नीस फार्मा इंफ्रा इंजीनियरिंग प्लेयर है। ठीक है, नीस फार्मा मतलब इंफ्रा कंपनी आपको बहुत मिलेगी बट नीस फार्मा पकड़ के करने वाली कंपनी, यानी नो लिस्टेड कंपनी इन इंडिया इन सिमिलर बिजनेस। तो मोनोपोली टाइप की कंपनी लिस्ट हो रही है, याद रखिएगा। इसीलिए करेक्ट पीयर कंपैरिजन गलत होगा। अब लास्ट में बात करेंगे अप्लाई करना है या नहीं करना है। अब तीसरे और आखिरी आईपीओ की और फिर समरी की। ओम फ्राइट फॉरवर्डर लिमिटेड लॉजिस्टिक और फ्राइट फॉरवर्डिंग कंपनी है। ये कंपनी सर्विस देती है सी और एयर फ्राइट, कस्टमर क्लियरेंस, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, यानी पहली कंपनी जो शुरू किए थे कुछ वैसा ही। ठीक है, भारत में 28 ब्रांच है, ग्लोबल टाइप के साथ 700 प्लस लोकेशन में रिच है। डिमांड आती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से जैसे इंफ्रा, इंजीनियरिंग, एनर्जी, एग्रो, प्रोजेक्ट कार्गो।
एंट्री बैरियर की बात करें तो सर्टिफिकेशन है इनके पास, क्लाइंट का ट्रस्ट है और ग्लोबल नेटवर्क का सेटअप है। बस यहाँ पर मिसिंग क्या है, वहां पर रिन्यूएबल का सबसे बड़ा धंधा था, वो इसमें नहीं। बिजनेस स्केलेबल है क्योंकि इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ है और रेगुलेशन बहुत टाइट। ये सेक्टर काफी अच्छा है, जिसके बारे में मैंने फर्स्ट आईपीओ के समय ही बात कर दिया था, इसलिए सेक्टर के बारे में बात नहीं करूंगा और फाइनेंशियल पे आऊंगा। 2023 का जो रेवेन्यू है 471 करोड़ की लमसम था, 2025 में 490 करोड़ के करीब है। पेट 2023 में 27 करोड़ के करीब था, 2025 में 22 करोड़ के करीब है। हाईली वोलाटाइल फाइनेंशियल। पेट मार्जिन 2025 का 4.5% लो मार्जिन है। आरओई 2025 का 13.53% एवरेज, डेट टू इक्विटी 0.17x, यानी कर्ज सही है। बट अगर आप देखो पहला वाला फ्लाइट का काम और इसका काम, दोनों में फर्क है। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों अनस्टेबल है, मार्जिन कम है, धंधे में कंपटीशन और कॉस्ट प्रेशर भी दिख रहा है। बट पहली वाली कंपनी आपको कुछ कहीं ना कहीं तो सही दिख रही थी। प्राइस बैंड 128 से 135 का है, इशू साइज 122 करोड़ का है, फ्रेश इशू 24.44 करोड़ का है, ओएफएस 72.5 लाख शेयर प्रमोटर बेच रहे हैं। 2025 ईपीएस 6.90, अपर प्राइस पर पी निकलता है 19.56, तो वैल्यूएशन काफी हाई है। कंपनी का साइज छोटा, मार्जिन लो और वैल्यूएशन बहुत महंगा। बात कुछ हजम नहीं हुई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, इतने आईपीओ आ रहे हैं, लोगों को पागल करके पैसा लूटने की स्कीम में लगे पड़े हैं। साल भर के बाद देखना हालत, आपको खुद समझ में आएगा। तो इशू साइज 122.31 करोड़ का हो गया, फ्रेश इशू क्या हो गया 24.44 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 97.88 करोड़। अर्थ क्या है, ज्यादा तो ऑफर फॉर सेल है, इतनी छोटी सी कंपनी और ऑफर फॉर सेल लेकर आई। छोटी कंपनी को तो कम से कम लेकर आना चाहिए कि भैया मैं ला रहा हूं मार्केट में, मुझ पे विश्वास दिखाओ, मुझ में पैसा लगाओ। ऐसी कहानी नहीं है। और जो बाकी बचा पैसा आएगा 17.15 करोड़ कमर्शियल व्हीकल हैवी इक्विपमेंट खरीदेंगे, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और वर्किंग कैपिटल। मैं क्या बोलूं, आप खुद समझदार हो, फिर कहते हो सर आप बताते नहीं हो कि अप्लाई करना है कि नहीं करना है इतनी राउंड कहानी बताने के बाद। ठीक है, ग्रोथ ओरिएंटेड अच्छा है, बट सब गंगा में हाथ धोने में लगे पड़े हैं, इतनी सी बात है। रिस्क की कहानी सिंपल है, रेवेन्यू की कहानी आप समझ रहे हैं, पूरा वोलाटाइल, प्रॉफिट की वोलाटाइल, मार्जिन कम है, प्रोमोटर एग्जिट है, इंडस्ट्री टफ है, ट्रेड पॉलिसी का चक्कर है, ग्लोबल फ्राइट रेट पर डिपेंडेंसी है। 29 सितंबर को खुलेगा, 3 अक्टूबर को बंद हो जाएगा, अलॉटमेंट 6 अक्टूबर का है और लिस्टिंग 8 अक्टूबर का है। आपको कौन सा डेटा देखना है, QIB डेटा देखना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग QIB से क्रेडिबिलिटी आती है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं कहानी रिस्की है। तो अब समरी क्या है मैं बता देता हूँ। देखो तीनों आईपीओ आ रहे हैं, तीनों आईपीओ में पहला वाला फ्राइट का काम ठीक कर रहा है, रिन्यूएबल पे डिपेंडेंसी है। दूसरी वाली कंपनी भी ठीक ठाक है, फार्मा नीश में इंफ्रा का काम कर रही है, बट स्टिल ईमानदारी से बोलूं तो कुछ खास दमदार मुझे लग नहीं रहा है। बाकी कुछ भी दमदार लगेगा मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा। अभी मैक्सिमम आईपीओ पता नहीं कैसे सेबी ने अप्रूव कर दिए एक साथ इतने, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, जो बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। बट थोड़ा सा ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, इससे ज्यादा क्या बोलूँ। आप बता दीजिए आप किसमें अप्लाई करेंगे। थैंक यू। और हमारे नाम से बहुत सारे फर्जी अकाउंट चलते हैं, तो भैया रियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे अपडेट जो आपके लिए एकदम बहुत बेहतरीन होते हैं देता हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डीमेट और क्रिप्टो का अकाउंट ओपन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर हर वीक वीडियो आती है और साथ में लाइव मार्केट अपडेट मिलता है, जो रखता है आपको दूसरों से आगे। और साथ में हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। 25 वीडियो की फ्री लिस्ट है, जहां पे आपको हम सीखने के लिए 25 वीडियो डाल रखे हैं, जो ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सब आसान करेगा। तो मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉइड और iOS पे यूज करो और दूसरों को भी बताओ।